आप सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। और आइए आज के वचन में जाएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 से। यानी कि तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। परमेश्वर के पवित्र वचन के पढ़े, सुने, समझे और कबूल के जाने परमेश्वर की आशीष हो। आमीन। आज उपवास का 35वां दिन है और प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे कि अब हम बहुत नजदीक हैं। खुदावन का धन्यवाद देते हैं। प्रभु इन दिनों में परमेश्वर ने हमको संभाला और जैसे कि यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे, दिन रात वो निराहार रहा। ओके, तो कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि यीशु मसीह ने 40 उपवास रखे थे, वो तब रखे थे जब उसने बपतिस्मा लिया था। बिल्कुल ठीक बात है। ओके, लेकिन फिर लोग बोलते हैं कि हम उन दिनों में उपवास रखते हैं जब यीशु मसीह मरने पर होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बाइबल के अनुसार रख रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि जब तू उपवास करे। ओके, तो इसका मतलब हम उपवास कभी भी कर सकते हैं। ईस्टर से पहले रख सकते हैं, ईस्टर से बाद रख सकते हैं। 365 दिनों में हम उपवास कभी भी रख सकते हैं। इसी ने उपवास रखे, 40 दिन रात वो भूखा और प्यासा रहा। ओके, अब ये कंटिन्यू रहा, इसमें ऐसा नहीं कि वो संडे की छुट्टी कर रहा था। तो ये जो उपवास 40 है, और वैसे दुनिया भर में आप बात करेंगे तो सब यही कहेंगे कि हमारे 40 उपवास चल रहे हैं, 40 डेज के फास्टिंग चल रही है हमारी। लेकिन अगर हम इसको गिनती करें तो ये 47 हो जाते हैं। ईस्टर के दिन तक 47 हो जाते हैं। चलो, ईस्टर के दिन तक कोई नहीं रखता, कोई, लेकिन अगर हम गुड फ्राइडे तक भी रखते हैं तो ये 45 हो जाते हैं। और यदि हम कहें कि संडे का नहीं रखना है तो ठीक है, कुछ लोग संडे का नहीं रखते, उनके 40 रहते हैं, वरना जो लगातार रखते हैं उनके 45 हो जाते हैं गुड फ्राइडे तक। ओके, अब यहाँ यीशु मसीह ने क्या संडे को काट के रखे थे? नहीं, ठीक है ना। तो वो तो लगातार रहना, ऐसा थोड़ी था कि उसने उपवास रखे, फिर संडे आया, फिर ब्रेक ले लिया, फिर उस दिन खाया उसने, फिर उसने दोबारा उपवास रखे, फिर संडे आया, है ना, फिर उसने खा पी लिया। नहीं, लिखा है कि 40 दिन तक, 40 दिन और 40 रात वो निराहार रहा और शैतान के द्वारा उसकी, इब्लीस के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। और लूका की पुस्तक 4 अध्याय 1 और 2 में यह लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। इसको समझेगा कि आज का जो वचन है ये हम नए नियम में आ गए हैं प्रभु यीशु मसीह की दया से। 35वें दिन के उपवास में हम, तो यीशु मसीह ने जो उपवास रखे थे, कई बार लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि नहीं, यीशु मसीह ने तो उन दिनों में रखे थे, आप लोग इन दिनों में उपवास रखते हैं। तो अलग अलग संस्थाएं हो गई हैं, अलग अलग विचार भी है लोगों के, और यदि लोगों को बहसबाजी करनी तो इन बातों पर वो बहस करते हैं। लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन सामर्थ का है, बातों का नहीं है, और बहस करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बकवादी लोग दुनिया में बहुत भरे पड़े हैं। तो भी हमको क्या करना है? मेरा मतलब ये नहीं कि हम ईस्टर से पहले उपवास को रखते हैं और बाद में हम क्या करते हैं गुड फ्राइडे तक, और गुड फ्राइडे को यीशु मसीह मर जाता है तो हमारा उपवास का मतलब ये नहीं। हमारे उपवास का मतलब है कि पूरी दुनिया में इन दिनों में 40 उपवास जो है, ये 47 या 45 इसको कहेंगे, तो ये क्या है? इसको दुनिया भर में रखा जाता है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई पूरी दुनिया में मसीह लोग जहां जहां रहते हैं इन दिनों में उपवास रखते हैं। तो हम सब मिल करके खुदा से गुजारिश करते हैं, विनती करते हैं, धन्यवाद देते हैं बीते दिनों के लिए, और आने वाले कल के लिए हम तैयारी करते हैं। अब यीशु मसीह आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुला, क्या वाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है। पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उसके ऊपर उतरा। उससे पहले यूहन्ना ने उसकी गवाही दी, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो सारी बातें मिलकर क्या बता रहे? यही उद्धार करता है, यही मसीहा, यही यीशु मसीह। उसके बाद भी और पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो कहाँ पहुंचा? लिखा है कि पवित्र आत्मा से भरा हुआ वो यरदन से लौटा और
पवित्र आत्मा के द्वारा कहाँ उसको क्या कहा गया, तुझे कहाँ जाना है, जंगल में, ताकि इब्लिस के द्वारा तेरी परीक्षा हो सके, तू तैयार हो सके। अब इतना तैयार होने के बाद भी फाइनल हो गया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूँ। यूहन्ना गवाही दे रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। जब इतनी सारी बातें, तो अब परमेश्वर के पुत्र को, मसीह यीशु को, स्वयं परमेश्वर को क्या आवश्यकता थी कि वो जाए और जाकर के उपवास रखे। वो मुझे और आपको सिखाना चाहता है उपवास कितना जरूरी है। और जब हम बपतिस्मा लेते हैं उस समय तो ज्यादा जरूरी है। जितने लोगों के भी बपतिस्मा नहीं हुआ, आप ध्यान से सुनिएगा, जिनके हो गए कोई बात नहीं, जिनके नहीं हुए ध्यान से सुनिएगा कि जब बपतिस्मा होता है तो आप मसीह में एडमिशन ले लेते हैं, मसीह में आपकी एंट्री बिल्कुल पक्की हो जाती है। अब आप मसीह के हो गए हैं। जैसे आप मसीह के हो जाते हैं तो विरोधी आपके पीछे पड़ता है, आपको गिराने के लिए, खत्म करने के लिए, उलझाने के लिए। तो इसलिए हमको क्या करना, जब हम उपवास में रहते हैं तो मजबूती आती है। पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी, ये मेरा प्रिय पुत्र है। आपका बपतिस्मा होता परमेश्वर के, आप हो जाते हैं। लेकिन जैसे आप परमेश्वर के हो जाते हैं तो आप शैतान के दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, मांस और लहू से नहीं। हमारी लड़ाई तो उसी इब्लिस से, पुराने सांप से है, वो जो ना ऊपर रहा ना जमीन पर होगा, वो जो हवा में, उससे हमारी लड़ाई है। और उसी के द्वारा परीक्षा हो उसकी, इसलिए उसको लाया गया। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उपवास रखे प्रार्थना करें, क्योंकि जब जब हम उपवास में जाते तब तब हम बलशाली होते रहते हैं। क्योंकि आत्मा तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। जब हम भूखे रहते हैं, कुछ चीजों के त्याग करते हैं, ऐसा करने के बाद और जब हम परमेश्वर के समीप बैठे घुटनों पर जाते प्रार्थना करते हैं, हम रात भर प्रार्थना करते हैं और उपवास रख करके जब हम इस तरह से प्रार्थना करेंगे तभी हम मजबूत हो पाएंगे, तभी हम उस इब्लिस से, उसके चक्रव्यूह से, उसके षड्यंत्र से बच सकते हैं, वरना उसके जाल से कोई भी बच नहीं सकता। सावधानी हटती है, दुर्घटना घटती है। उपवास का कारण क्या था, क्यों यीशु मसीह ने उपवास रखे, क्या कारण, जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। ओके, जब वो हमको सिखा रहा है तो हमारा पिता कैसा है, क्योंकि कई बार मनुष्य में कमी हो सकती है, पास्टर में कमी हो सकती है। हम कहें कि भाई सुलेमान से उसने अपने मंदिर को बनवाया तो सुलेमान भी गिर गया, दाऊद जो उसका प्रिय था वो भी गिर गया, जो उसने अपने हाथों से जिसको बनाया था आदम को, वो भी गिर गया। तो मनुष्य हम गिर सकते हैं, हमें कमी आ सकती है, हो सकती है, गलती कर सकते हैं, लेकिन मसीह यीशु में कोई भी कमी नहीं है। वो जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर गाली सुनते हुए किसी को गाली नहीं दी, और जब उसकी दाढ़ी नोची गई तो उसने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कुछ गलत नहीं बोला। ये कब हुआ, जब वो मजबूत था। हम कहें कि वो तो परमेश्वर का पुत्र है, हम कहें वो तो स्वयं परमेश्वर है, तो भी वो जन्म कैसे लिया उसने, मां के द्वारा। 9 महीने तक गर्भ में रहा, और गर्भ में रहने के बाद वो वैसे ही पैदा हुआ जैसे सब होते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा इंसान गिर सकता है। पहला प्राणी जो सिद्ध पुरुष था वो गिर गया था। ओके, कोई भी गिर सकता है, लेकिन परमेश्वर में, मसीह यीशु में आप कोई कमी नहीं बता सकते। इसीलिए वो जिनको सिखा रहा है, पहले उसने खुद वो सब किया। वो कहता है कि अपने शत्रुओं को माफ करो, तो पहले यीशु मसीह ने किया। वो कहता है तेरी कोई दाहिने गाल पे मारे तो उसको दूसरा भी फेर दे, तब उसने वैसा पहले किया। बाद में हमसे कहा क्रूस पर से वो क्या कह रहा है, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या करते हैं। पहले उसने खुद किया, तब वो हमको बता रहा अब तुमको करना है। तो ये कब हम कर पाएंगे, बिना उपवास और प्रार्थना के ये दुष्ट आत्माएं नहीं जाती, ये प्रॉब्लम नहीं जाती है। और उसको पता है कि संसार का सरदार शैतान है और उसको किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको प्रॉब्लम ही उन्हीं से है जो मसीह को मानने वाले, मसीह के पीछे चलने वाले हैं। और जिस दिन तुम बपतिस्मा लेते हो उसी दिन वो इसी ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए, वो देखता रहता है। उसने ध्यान दिया, अच्छा आज इस बहन ने बपतिस्मा ले लिया, आज इस भाई ने बपतिस्मा लिया। जैसे ही वो बपतिस्मा लेते उसके बाद उनके लिए वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है और देखता रहता है कि मैं इसे कैसे गिराऊं। वह विचार में, लालच में, झगड़े में, किसी और चीज में, दारू में,
किसी मत के कैसे मैं इसको उलझाऊं, कैसे मैं इसको नाश करूं। और इसलिए यीशु मसीह ने जब उपवास रखे तो कब रखे, जब उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद तो हमें इस बात को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। अब तो हमने बपतिस्मा ले लिया, अब तो हमारा उद्धार हो गया, अब हमारा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। अरे यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, इसके विषय में यूहन्ना गवाही दे रहा है। और पवित्र आत्मा उतरता, आकाश खुलता, ये भविष्यवाणी होती है। उसके बाद भी वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा कहां गया, जंगल पहुंचाया गया। और किसने, परीक्षा किसकी ओर से हो रही है, पवित्र आत्मा। परमेश्वर लेकर गया ना उसको, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर गया ताकि इब्लिस के द्वारा उसकी परीक्षा हो सके। तो ये होगा अगर उपवास में हैं, जब हम भूखे हैं, प्यासे हैं, हम घुटनों पर हैं, पवित्र आत्मा के साथ संगति कर रहे हैं, आत्मा का मिलन आत्मा का मिलन परमात्मा से हो गया। जब हम परमेश्वर के समीप बैठ करके संगति कर रहे हैं तो अब शरीर दुर्बल नहीं है, अब शरीर जो हमारा वो भी मजबूत है। क्या है, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। लेकिन अब जो हमने बपतिस्मा लिया, उसके बाद हमने उपवास को रखना शुरू किया, तब क्या हो गए, हम मजबूत होते चले गए। और ये लिखा है, जो हम इसको वचन को पढ़ रहे हैं मत्ती 4:3 में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इसका मतलब शैतान को, इब्लिस को बिल्कुल भी संदेह नहीं था कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये वही उद्धार करता नहीं जिसके विषय में ये भविष्यवाणी की गई थी कि स्त्री के द्वारा वो आएगा और वो तेरे मुंह को कुचलेगा और तू इसकी एड़ी को डसेगा। इसको कंफर्म था कि यही वो है, क्योंकि अभी भविष्यवाणी भी हुई थी, इसको कोई संदेह नहीं था। तो भी ये क्या कह रहा था, यदि तू परमेश्वर का अगर तू है तो कह दे, और वो कह भी सकता था। लेकिन उसने जवाब दिया, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। कई बार उपवास है, मैं उपवास नहीं रख पाता, मेरे से उपवास रखे नहीं जाते, मैं भूखा नहीं रह सकती, मैं भूखा नहीं रह सकता है। प्रॉब्लम होता है, शुरुआत तो करो, कोशिश तो करो। अरे जो मुझे बल देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। यदि उसका अनुग्रह मुझ पर है, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है, तो अब कौन विरोधी हो सकता है। क्या ये रोटी, ये सब्जी, ये खाना, क्या ये कोई प्रॉब्लम बन सकती है? नहीं बन सकती। ये कब बनेगी, जब हम पवित्र आत्मा के साथ संगति नहीं करें, जब हमारी खुद की इच्छा नहीं है। जब आप इच्छा रखेंगे मैंने उपवास रखना है, आमीन, मैंने उपवास रखने, प्रार्थना करने, मैंने जाना परमेश्वर के समीप, आप शुरुआत तो करें, कोशिश तो करें, आगे की मंजिल वो अपने आप तय करा देगा। एक बार यदि आप शुरू करेंगे तो यहाँ इम्तिहान हुआ, वही मैंने आपको बताया कि फिर से मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि जो उपवास का है कि 40 उपवास हैं, ओके, आप कब रखना चाहते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इन दिनों में मसीहियों में अधिकतर मसीह लोग इन दिनों में 40 उपवास जो 45 होते हैं और इष्ट तक 47 होते हैं, सभी रखते हैं इसको। लेकिन मैं क्या करूं आप लोगों को, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू उपवास करें। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, हाँ, क्योंकि यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेने के बाद तुरंत उपवास रखे थे, तो ये हमको रखनी चाहिए। बपतिस्मा लेते ही हमको उपवास में, पहले भी उपवास में जाना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी आशीष लेने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ी गंदगी को छोड़ करके हम मसीह यीशु के पास जा रहे हैं। गंदगी सब धुल जाती है, पुराना जीवन मेरा मर जाएगा, अब नया जीवन मेरा शुरू होगा मसीह यीशु में। और जब ऐसा करेंगे तो वाकई आप मजबूत होंगे। हाँ, ठोकरों का लगना अनिवार्य है, ठोकरें आएंगी। धर्मी जन 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़ा हो जाएगा। तो धर्मी जन कौन? वही जो उपवास करने वाला, वही जो प्रार्थना करने वाला। हम कल सुन रहे थे ना कि वो 84 वर्ष से तो विधवा थी,
84 साल से तो वो विधवा थी और 7 साल मात्र अपने पति के साथ रह पाई तो उसका पति मर गया था और 14-15 साल की उम्र में शादी हो जाती। 105 वर्ष की एक विधवा बुढ़िया बुजुर्ग बहुत उपवास करके प्रार्थना कर करके दिन रात परमेश्वर की महिमा किया करती थी। अरे क्या जीवन है। और यदि हम मूसा को देखें कि जब मूसा ने उपवास रखे तो मूसा क्या कम उम्र का था, 80 साल में तो परमेश्वर ने उसको बुलाया था। 80 साल के बाद 5-6 साल बाद में भी लगा लो, 40 साल तक चलते रहे ना, 5-6 साल बाद में भी लगा लो तो इसका मतलब 80-85 साल का ये भी था, 80 से ज्यादा था ये। इसने जब उपवास रखे इसको भी भूख नहीं लगी, इसकी भी चेहरे पर कोई ऐसा नहीं था कि वो बेचारा दुखी हो रहा हो, दुखी हुआ हो। जैसा तुम्हारा पिता वैसे तुम भी बनो। जब हम ऐसा करेंगे तो निश्चय ही आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। तो ये 35वें दिन का ये उपवास आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। परमेश्वर आप लोगों को लिखा है, तब आत्मा ने तुरंत उसको जंगल की ओर भेजा। आत्मा ने, ओके ठीक है। दूसरा 13 में लिखा, जंगल में 40 दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वह वन पशु के साथ रहा और स्वर्गदूत उसकी सेवा करते रहे। स्वर्गदूत सेवा करते रहे, उपवास में रहा। अजीब सा लगता है ना, ठीक है ना। तो सेवा करने के लिए भी समझिएगा कि उपवास में है, पवित्रता में है, ईमानदारी में। लेकिन स्वर्गदूत तभी तो सेवा करते रहे जब वो ईमानदारी और पवित्रता में। जो दुष्टता में रहेगा क्या उसके साथ प्रभु रहेगा, जो वह विचार में रहेगा क्या प्रभु उसके साथ रहेगा, पवित्र आत्मा रहेगा। अगर पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ गया है, परमेश्वर मुझे कह रहा है कि मैं तुझसे प्रसन्न हूं, खुश हूं मैं तुझसे, तो अब क्या आवश्यकता है उपवास रखने की। लेकिन क्या कर रहा है वो, मुझे और आपको सिखा रहा है कि शुरुआत में वो सिखा रहा हमको कि हमको कई बार लोग क्या करते हैं कि मैंने तो तौबा कर ली, ठीक है ना, लेकिन बपतिस्मा नहीं ले पाते। कितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मालूम पड़ता दूसरे चर्चों के लोगों से पता चला कि 16 साल प्रभु में हो गए, बपतिस्मा लिया नहीं भी नहीं लिया। कारण क्या, एक्चुअली ना मेरे साथ ना भी एक प्रॉब्लम है, उसको दूर कर लूं। मैं ना अभी दारू पीता हूं, जब मैं छोड़ दूंगा तब मैं आकर के मैं बपतिस्मा लूंगा। तो जब आपने खुद मुंह से बोल दिया ना कि जब मैं दारू छोड़ दूंगा तब बपतिस्मा लूंगा, वो दारू कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि शैतान को मालूम पड़ गया तुम्हारी कमजोरी यही है। अरे भाई, मुझ में वह विचार की गंदी आत्मा है, दारू पीने की गंदी आत्मा, क्लेश की, गाली देने की, सट्टे की, जुए की, ये गंदी आत्माएं मेरे अंदर हैं। इन्हीं को तो दूर करना, मैं इनको दूर कर दूं तब जाकर के मैं बपतिस्मा लूंगा। ओ भैया, बपतिस्मा लो, उपवास में जाओ, परमेश्वर दूर कर देगा। लेकिन क्या कह रहे हैं, जब मैं इनको दूर कर दूंगा। आज तक नहीं हो पाई, 16 साल प्रभु में हो गए, अब तक नहीं हो पाई, तो फिर कब होगी, कैसे करेंगे। इसलिए अपनी समझ का सहारा मत लो, है ना, अपनी समझ का सहारा मत लो। बाइबल क्या कहती है, वचन क्या कह रहा है, इसको पढ़े, इसके अनुसार चले तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जब हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं ना, तभी हम गिरते हैं। और शैतान का काम तो यही है कि तुमको कैसे उलझाना। अभी तू बपतिस्मा लेगा तो अच्छा नहीं होगा, तू तो भी दारू पीता है, तेरा तो अफेयर चल रहा है, तू तो गलत औरत है, तू तो गलत आदमी है। फिर भाई जब उसने बता दिया तो दूसरी तरफ वचन को भी तो पढ़ लो। वो कह रहा है कि जाओ जाकर के इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु मैं दया चाहता हूं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने। ए पापियों आओ बपतिस्मा लो। और वो आने लगे, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है और लोग आने लगे बपतिस्मा लेने के लिए। अपने पापों से मन फिराओ, अपने पापों से मन फिराओ। तो पापों से मन फिराना है। जब यहां से मन फिरा लिया, कोई चीज छूट नहीं रही है, जब मन से आपने निकाल दिया तो यहां से भी निकल जाएगी। लेकिन क्या करना है, जो उसने किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेकर के गया और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा होती रही। हालेलुया। उसका जो बेनिफिट है कि अब हमने, यीशु मसीह ने उपवास रखा, हम भी उपवास रख रहे हैं, तो उसका फायदा क्या होगा भाई, इसका फायदा क्या होगा। जब वो पूरी परीक्षा में, आगे की जो कहानी आप जानते हैं, कैसे उसने यीशु मसीह को कई जगह परखा। और आगे 4 अध्याय 11 वचन मत्ती में लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर के उसकी सेवा करने लगे।
आमीन। ठीक है ना। तब कब? जब वो खरा निकला। पैसा, ओए, वो शान शौकत, ये सब मुझे दिया गया। यदि तू मुझे झुक कर दंडवत करे तो ये सब मुझे दिया गया, मैं ही तुझे दे दूंगा।